इंसान के जीवन में हर एक चीज़ की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम सब एक लिमिटेड टाइम के लिए इस धरती पे हैं। जो आज का सूरज ढला वो कल वापस नहीं आएगा और एक दिन अपने अपने टाइम पर हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। जिंदगी को खूबसूरत ही ये बात बनाती है कि हम सब और हमसे जुड़ा सब कुछ टेम्परेरी है। तो अंत से घबराए बिना जिंदगी नाम की सफारी का मजा लेना चाहिए। और अंत की बात करें तो अब हमारी ये सुंदर खाल की सीरीज का भी अंत आ गया है। ये 8वां और आखिरी अध्याय है। इसको शुरू करने से पहले जरा पहले के 7 अध्याय का एक छोटा सा रिकैप ले लें। पहले अध्याय में हमने वीरू भैया के साथ सुंदर खाल की सैर की। दूसरे में हमने ये सीखा कि जब गांव में जंगली हाथी आ जाए तो उससे कैसे बचना है। तीसरे अध्याय में बुआ जी की कहानी सुनी और चौथे में वीरू भैया ने हमें बाघ और हाथी से बचने का ज्ञान दिया। 5वें में हमने बंटी की बात की और छठे में महेश जी और उनके परिवार से मिले। और अंत में 7वें में यहाँ के बच्चों के साथ कुछ गपशप की। अगर आपने इन 7 अध्याय में से कोई भी ना देखा हो तो पहले वो जरूर देख लें। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब इस 8वें अध्याय में हम वीरू भैया से कुछ आखिरी बातें करेंगे। एक काम करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि वीरू भैया की दुकान का नाम छोटा भीम मैगी पॉइंट पड़ा कैसे। तो आपकी शॉप का नाम छोटा भीम कैसे पड़ा? छोटा भीम इसलिए पड़ा कि यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे एक जनरल स्टोर से लेके एक 5 स्टार तक रिजॉर्ट सब कॉर्बेट अपना नाम वो लेते हैं। तो आया दिमाग में एक दिन ऐसे कि यार क्यों ना कुछ एंटीक सा नाम रखा जाए, और फिर छोटा भीम रखा। मैंने वो प्रिंट करके फ्लैक्स लगा दी थी। फिर कई बार जब बच्चे जाते हैं आते जाते हैं तो गाड़ियों से ना आवाज आती थी छोटा भीम करके, वो बड़ा अच्छा लगता था। नहीं, वो बहुत सही नाम है एकदम। हम लोग को भी देखते ही कैच कर लिया था हमने। पिछले साल मोहान में बहुत से किस्से सामने आए जिसमें इंसानों ने अपनी जान बाघ के हाथों गंवाई। कई यूट्यूबर्स ने मोहान मैन ईटर शब्द का इस्तेमाल करके अपना नाम कर लिया और बाघ प्रजाति को बदनाम कर दिया। पर जो भी घटनाएं घटी वो इस गांव के आसपास ही घटी। चलिए वीरू भैया से यहाँ के जानवरों के बारे में थोड़ा जानते हैं। और अभी अभी हाल ही में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि किसी ने कोई हाथी आ गया हो, कुछ कर गया हो, या लेपर्ड या टाइगर आया हो, ऐसा कुछ हुआ है अभी? अभी जो टाइगर मैनीटर हुए थे यहाँ पे, हाँ। वो तो 3 टाइगर पकड़ लिए हैं। 6 महीने के अंदर 3 टाइगर पकड़ लिए हैं। बाकी एलिफेंट का भी मूवमेंट आजकल है यहाँ पे। ब्रिजे टेम्पल में 2-3 दुकानें तोड़ी उसने। अब वो आम का सीजन आ गया, अब हाथी भी रह गए यहाँ पे। पर ये कि जब से वो टाइगर पकड़ा गया, जो 3rd वाला जो टाइगर पकड़ा था, तब से कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है। और ओवरऑल आपको क्या लगता है, मतलब आपका वाइल्ड लाइफ का, आपका और आपके गांव वालों का क्या नजरिया है वाइल्ड लाइफ की तरफ? वाइल्ड लाइफ के लिए नजरिया अच्छा है। देखो, हमें वाइल्ड लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत वहाँ पे होती है कि वो जब हमारे घरों में आने लगा है, और जैसे इसमें हो सकता है कि अगर फेंसिंग हो जाती तो जानवर अंदर भी नहीं आता। हम लोग तो जंगल में जाते हैं और टाइगर भी दिखता है, हाथी भी दिखता है, लेकिन ये होता है कि हमने देख लिया, ठीक है हाथी खड़ा है यहाँ पे, तो इस रास्ते को छोड़ दो, दूसरे रास्ते पे निकल जाओ ना। हम उसे कभी भी नुकसान पहुंचाते। पर यह कि थोड़ा जो गाँव की तरफ जो उसका मूवमेंट होने लगा है, वो अगर थोड़ा संभल जाए तो अच्छा है। तो आपके हिसाब से क्या अच्छे उपाय हैं जो सरकार या लोग ऐसी मदद करें कि जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? देखिए, सरकार अगर बिना सरकार के मदद से यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा गांव है, 3 किलोमीटर एरिया और 500 मीटर इसका रिवर तक है। तो अगर इसके इतनी बड़ी फेंसिंग करी भी जाए तो जहां तक मुझे लगता है कि ये करोड़ों में चले जाएगी। बात इस पे जो भी पैसा खर्च। सही बात है। तो अकेला आदमी या 15-20-100 लोग आदमी इतना मिलकर नहीं कर सकते। और अगर कर भी सकते हैं, कोई अगर इतनी हेल्प कर भी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट उसके आड़े आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि अभी हाल ही में मेरी शॉप को नेस्ले कंपनी
अडॉप्ट कर रही थी, क्योंकि किसी ने मेल किया था, माला भार्गव जी है, हाँ जी। उन्होंने मेल किया था उनके एमडी को कि भाई एक छोटा भी मैगी पॉइंट पे वीरू नाम का एक लड़का है, वो शॉप चलाता है, तो वो 13 साल से जंगल के पास में मैगी सेल करता है, तो आपने कभी उसके हेल्प करी? तो जब उन्होंने सुना ये बात तो बोले कि हाँ, हम हमें एड्रेस दीजिए, हम जाते हैं उनसे मिलने। फिर वो लोग आए थे, उनकी टीम आई थी, मिले थे। फिर उन्होंने जब यहाँ के बारे में जब पता करा, क्योंकि नेस्ले कंपनी एक काफी बड़ी कंपनी है, तो वो जब यहाँ पे खर्चा करती तो वो प्रॉपर तरीके से करती कि छत डालना, क्योंकि यहाँ पे छत भी अलाउड नहीं है हमें डालना, कच्चा छत हम डाल सकते हैं, टीन सेट जो होता है। अच्छा, आपको कोई मदद भेजे तो भी आप छत नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते, सिर्फ टीन डाल सकते हैं ऊपर। अच्छा, तो ये भी बड़ा रीजन रहा। अब देखिए, नेस्ले अगर हेल्प कर रही थी तो वो हेल्प से भी बचे, मतलब नहीं रह गए। हाँ, रह गए इससे। तो सरकार का प्रॉब्लम क्या है आपके सरकार का प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हो। हाँ, बट आप तो सालों से रह रहे हो। हम 55 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हो। तो अगर अतिक्रमण होता तो इतने सालों से हटाते ना यहाँ पे, क्यों हमारी लाइफ इतनी खराब करवाई यहाँ पे रह। सही बात है। तो हम तो, अब संविधान भी कहता है कि जहाँ पे तीसरी पीढ़ी जब चल जाती है तो वहाँ के निवासी हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी चल रही है। और आप लोग ने बताया, आपने बताया कि सन 75 से आप लोग हैं यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। और लगभग मेरे ख्याल से उसी के 2-3 साल पहले ही कॉर्बेट स्टार्ट भी हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, इंडिया में, उसी के आसपास हुआ था। जी जी। तो आप लोग प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ ही चल रहे हैं। हाँ, साथ तो साथ ये ही सवाल ही नहीं है कि आप लोग अलग से बाद में आ गए या ऐसे आ गए, बिल्कुल। पहले आ गए। चारों तरफ घना जंगल और जानवर, कच्चे मकान और रोटी कमाने के लिए कॉर्बेट पे निर्भर। ऐसे में हमें ये जानने का मन हुआ कि आखिर ये गांव वाले अपना दिन काटते कैसे हैं, क्योंकि ये हमारी तरह ट्रैफिक में फंस दफ्तर तो जाते नहीं। हाँ, तो वीरू भैया थोड़ा ना यहाँ के लोगों का दिनचर्या बताओ। जैसे कि होता है क्या, हम जो वीडियो डालते हैं, हम खुद भी शहर में रहते हैं, तो जो भी हम वीडियो डालते हैं वो ज्यादातर लोग शहर के ही देखते हैं, है ना? क्योंकि जो आप लोग ने तो ये सामने देखा है, आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। तो घर पे शहर से बैठे अपने कमरे में बैठ के ना सोच के बहुत थ्रिलिंग लगता है, अच्छा लगता है कि वाह, इतना सुंदर नजारा है, सब है। अगर मेरा ऐसा मानना है, और आप ज्यादा बता पाओगे, कि जंगली जानवरों के बीच बिना लाइट, बिना पानी, बिना एक सही तरीके का बना हुआ पक्के घर के रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब अपने बच्चे को शाम को खाना ना दे पाना कि ताकि उसको वॉशरूम ना जाना पड़े, या किसी भी काम से घर के बाहर जाना, चैन की नींद ना सोनी, सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो आप थोड़ा बताओ कि कैसा आप लोग का बिहेवियर रहता है दिन भर? आप लोग, अब सिर्फ अपने बारे में नहीं, आपके और भी दोस्त और फैमिली जो है गांव में, उनके बारे में। देखिए, यहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा है और हम लोगों को मतलब यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर प्रॉब्लम्स वहीं आती है कि जो रात जो होती है ना, ये जितना दिन में सुंदर है, हाँ, उतना ही रात को डरावना भी है। रात को हम लोग, मेरी भी हिम्मत, हम जब घर से दरवाजे से जब बाहर निकलते हैं ना, तो बिना टॉर्च और बिना हाथ पे लाठी के नहीं निकलते। पहले तो देखते हैं हम कि कहीं से कुछ आहट तो नहीं हो रही है, तो उसी हिसाब से हम लोग बाहर आते हैं। और रात में ये होता है कि अगर हाथी आ जाता है कहीं, किसी के घर के सामने, किसी के खेत में अगर हाथी आता है, तो फिर हम आवाज मार के उनको फिर उसका लोकेशन पूछते हैं कि भाई हाथी कहाँ पर है। फिर अगर उसने आवाज सुन ली, क्योंकि एकदम से हम भाग भी नहीं सकते ना, टॉर्च के उजाले से भाग भी नहीं सकते, तो इसलिए पहले उससे पूछते हैं कि भैया हाथी कहाँ पे है। फिर वो बताता है कि इनके घर के यहाँ पे खड़ा है, तो उस हिसाब से हम लोग भागते हैं। और काम से, जैसे यहाँ के गांव वाले ज्यादा क्या काम करते हैं, किस तरह? जैसे आपकी शॉप है, और बाकी लोग क्या करते हैं? जी, कुछ लोगों की यहाँ पे शॉप है, कुछ लोग गिरजा टेम्पल में उनकी दुकानें हैं, और यहाँ पे इतने सारे रिजॉर्ट हैं, कुछ लोग रिजॉर्ट में हैं, कुछ लोग मोहन फैक्ट्री है यहाँ पे पास में, ये 6 किलोमीटर पे, कुछ लोग वहाँ पे हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग टीचर वगैरह है, कुछ ड्राइवर हैं, बाकी थोड़ा बहुत लोग घर पे ही। एक मोहन फैक्ट्री को हटा के ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह से जंगल पे निर्भर ही हैं। या तो वो यहाँ के रिजॉर्ट्स में काम करते हैं, या फिर वन विभाग के साथ काम करते हैं। जब दुनिया भर में कोविड-19 वायरस आया था, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन शहरों में ही रहा। यहाँ तक कि कई गांव में तो वायरस तब आया जब शहर के लोग बोर होके छुट्टी मनाने गांव पहुंचे। सुंदरखाल का भी कोविड कुछ ऐसा ही था। और जैसे कोविड आया था, तो आप बता रहे हो दुकान है, तो ये तो सब पार्क वार्क बंद थे,
तो उस टाइम पे तो काम किसी का भी नहीं बचा होगा। कोविड के टाइम पे काम किसी का नहीं बचा था, ऐसे ही रहा, मतलब अस्त व्यस्त रहा। ये कि थोड़ा तंगी रही, पर खुश थे हम, जैसे लोगों को देख रहे थे, सुन रहे थे कि भैया वहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, उस हिसाब से ठीक। जी उस हिसाब से ये था कि यार चलो ठीक है, नमक के साथ ही अगर खा रहे हैं, पर सब कुछ ठीक है। तो सुना आपने, नमक के साथ ही रोटी क्यों ना खा रहे हैं, पर खुश हैं, क्योंकि खुशी लग्जरी गाड़ियों, ऑफिस और कपड़ों से नहीं आती। खुशी आती है अपने परिवार के साथ रहने से, उनके साथ मिलकर जिंदगी के उतार चढ़ाव देखने से, पीढ़ी दर पीढ़ी नई नई कहानियां बनाने से और हर कहानी के किरदार का साथ देने से। सुंदर खाल जाके हमें बहुत खुशी मिली। यहाँ के लोगों का आपस में प्यार देख के ऐसा लगा कि शहर में तो लोग रोबोट की जिंदगी जी रहे हैं, असली जीवन तो यहाँ है। सुबह चिड़ियों की आवाज से उठना, पहाड़ों के पीछे से सूरज को उगते देखना और दिन भर स्वस्थ सांस में जीवन व्यतीत करना, सच में एक सपने जैसा था। पर जैसा वीरू भैया ने बताया, जितना ये गांव दिन में सुंदर लगता है, रात को उतना ही खतरनाक हो जाता है। और इन खतरों से बचने के लिए इन गांव वालों को हम सबकी मदद लगेगी। हमने तो अपना काम कर दिया, आप तक इनकी आवाज पहुंचा के। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप अगली वीडियो पे बढ़ जाएं, या फिर ये वीडियो को सही लोगों को शेयर करें ताकि वो इन लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सकें। और हाँ, अगर आप खुद भी अपने आप को इनकी मदद करने के काबिल मानते हैं तो जरूर वीरू भैया को कांटेक्ट करें। उनका नंबर स्क्रीन पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया है। तो भारी दिल से इस अध्याय और इस सुंदर खाल सीरीज का अंत करते हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सुंदर खाल की सीरीज कैसी लगी। जाते जाते कुछ बिहाइंड द सीन्स देख लेते हैं हमारे इनके साथ के समय के। जल्द ही ऐसे और वीडियोस के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार मुझे माइक टेस्ट करना है। आप बोलोगे फिर मैं बोलूंगा। हाँ, आप कुछ भी बोलो। और भैया कैसे हो? एकदम बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन तब भी बढ़िया। ठीक है। मैंने वरुण को ढूंढ लिया। कहाँ गया? ओह नो, कहाँ गया? एक फोटो लेते बाय आंटी। स्माइल। ये अच्छे से साइड करो एकदम फुल पे। अच्छा हाँ, स्टूडियो में बैठता आगे। हाँ भैया बोलना। तुमको कैमरे में कार्यक्रम प्रसारित है आकाशवाणी नगीनाबाद केंद्र से। पीछे टाइगर बैठा है। मत कर। धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए हम छांव में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइक टेस्ट हो रहा है।